की प्रिपरेशन एसिड से डायरेक्टली तो किसी रिएक्शन से नहीं हुई है, तो क्या करोगे? लेकिन आपको पता है कि एसिड डेरिवेटिव से बनाया हम लोगों ने एल्डिहाइड। और देखो इस कौन से मेथड बताया था मैंने, RCOCl की रिएक्शन H2PD से जब हम लोगों ने कराई थी, तो यहाँ पे क्या होता है, H2PD लेने का रीजन क्या था कि वन स्टेप में रिडक्शन हो सिर्फ। तो यहाँ से Cl जो है वो H से रिप्लेस हुआ था बच्चों, और क्या बना था RCOH प्लस HCl। याद है किसी को ये रिएक्शन कौन सी थी? ओके, इस रिएक्शन का नाम था रोजमंड रिएक्शन। हाँ, रोजमंड रिडक्शन। ओके, सो जब एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो वो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो ये रोजनमंड रिडक्शन है। तो अगर हम इससे इस कंपाउंड पर पहुंच जाएं, उसके बाद इससे रिडक्शन कर दें तो वी कैन गेट बेंजल्डिहाइड। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे। सभी बच्चों को पता है कि SOCl2 से OH के प्लेस में Cl आ जाता है फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। सो यू कैन गेट C डबल बॉन्ड O एंड Cl। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड कह सकते हो या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड कह सकते हो। ठीक है, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड जो है वो अपडेटेड नेम है इसका। नाउ इसके रिएक्शन करा दो H2PdBSO4। याद है बच्चों, ये रीजन आप एक रिएक्शन में और यूज करते हो, अगर आपको याद आए तो। कौन सी रिएक्शन थी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाते थे आप लोग? इस कैटलिस्ट को एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम था इसका, लिनलार कैटलिस्ट। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता। हाँ, तो अब क्या होगा, HCl निकल जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये कन्वर्जन हो गया बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। तो इस कन्वर्जन में एक हमने नेम रिएक्शन यूज की है, दैट इज रोजनमंड रिडक्शन, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो इसलिए कन्वर्जन जब आप करते हो तो ट्राई किया करो कि नेम रिएक्शन उसमें यूज हो जाए, तो कन्वर्जन काफ़ी मतलब अच्छा हो जाता है और उससे बेस्ट इम्प्रेशन भी पड़ता है टीचर पे। सर हाँ जी बोलो। अब ऐसा नहीं है कि इसको कन्वर्ट करने का सिर्फ एक यही तरीका है। अगर आप अभी करते हो प्रैक्टिस तो आप मल्टीपल आंसर देखा करो, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शन आपको याद हो जाए। ठीक है, जिसे मैं पूछूं कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कन्वर्ट करने का। सर NaOH और NaOHCaO की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो बेंजीन बन जाएगा, फिर AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड। AlCl3 के साथ किसको लेंगे? सर CO2 प्लस HCl। CO2 प्लस HCl नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। गेटरमैन को आप उसकी बात कर रहे हो ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन की। गेटरमैन कोच सिंथेसिस। यस सर। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl होता है, CO2 नहीं। चलो देखो, अभी एक बच्चे ने और बताया, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि अब एक मेथड सभी बच्चों को क्लियर है। इस तरीके से आप सोचोगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। जो आपको ये लगता है कि नहीं बहुत सारी रिएक्शन कैसे याद होंगी, सब रिएक्शन याद हो जाएंगी। मैंने अधिकतर देखा कि प्रथम को कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और हमेशा बहुत सारे मेथड बताता है करने के लिए। अदर स्टूडेंट भी ऐसे करें तो बहुत अच्छा होगा। देखो COH को अभी हमको बताया गया कि इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर दें, डिकार्बोक्सिलेशन NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, ये CONa आ जाएगा। इसको हीट कर दोगे तो बेंजीन बन जाएगा। अगर आपको बेंजीन बनाना तो डायरेक्टली हीट कर दो तब भी CO2 गैस निकल जाएगी। इसके बाद इसकी रिएक्शन करा सकते हो CO प्लस HCl। और मुझे लगता है कि आपको ये सारी रिएक्शन कॉपी में लिखनी चाहिए एक बार, तब जैसे मान लो किसी बच्चे को याद रहता है, इट्स ओके। अदरवाइज लिख के देखना चाहिए कि देखो हमने दूसरा मेथड किया है और इसमें भी हमने नेम रिएक्शन यूज की है। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन या गेटरमैन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें CHO डायरेक्टली आ जाता है।
तो ये दूसरा मेथड था, सेकेंड मेथड। और मेरे हिसाब से अभी इसमें और भी सिंपल मेथड है। और देखो जब तक कन्वर्जन 2 स्टेप में हो रहा है तो समझो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बोर्ड में भी आ सकता है आराम से। लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा करने के लिए पहले इन सब छोटी चीज़ों को तैयार करना चाहिए, तभी मैकेनिज्म को समझने में और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन करने में आपको अच्छा लगेगा। तो देखो 2 मेथड हो गए, 2 मेथड हो गए। क्या तीसरा मेथड भी कोई बता सकते हैं, थर्ड मेथड? देखो थर्ड मेथड क्या है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? थर्ड मेथड ये है कि क्या मैं इस कंपाउंड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस नहीं कर सकता। बेंजोइक एसिड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होता है और बनता है इसमें बेंजाइल अल्कोहल। यू गेट बेंजाइल अल्कोहल। और फिर बेंजाइल अल्कोहल में क्या ऐड कर दोगे बताओ? बेंजाइल अल्कोहल से CHO लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन सर। किस रीजेंट से? सर K2Cr2O7। प्रथम आपको मतलब कभी इतना अच्छा जवाब देते हो, कभी इस तरीके के जवाब देते हो। K2Cr2 से वापस से बेंजोइक एसिड नहीं बन जाएगा। K2Cr2 और क्योनोफोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। सर अगर एसिड की प्रेजेंस में लें तो तोड़ना होगा। सर आपने PCC। एसिड की प्रेजेंस में ही उसका ऑक्सीडेशन एक्शन होता है, पहली बात तो आपको बता दूं मैं। और एसिड की प्रेजेंस में ही वो डेंजरस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड रोकते हैं। बलराज आप बता सकते हो, आपने डिस्कस भी किया है कुछ दिन पहले इस टॉपिक पे। सर PCC। पीसीसी राइट, पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी लेना पड़ेगा, पेरिडोनियम क्रोमाइल क्लोराइड। सो दिस इज हाउ यू आर रिवाइजिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई अंडरस्टूड कि आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे केमिस्ट्री में, आई थिंक सो। अदरवाइज इतनी सिंपल क्वेश्चन कैसे बोल सकते हो बार बार? ठीक है, ओके। अच्छा और भी कोई मेथड है इसको करने का? क्यों बच्चों? देखो तीन तीन तरीके हमने सीखे इस कन्वर्जन के, और ऐसा नहीं है, हम लोग इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को भी सीख रहे हैं। देखो पीसीसी का यूज़ देखा, गेटरमैन को सिंथेसिस देखा हम लोगों ने, रोजनमैन रिडक्शन देख लिया इस रिएक्शन में। और देखो क्या हो सकता है, अगेन यू हीट दिस तो बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन क्रिएशन करा दो CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ओके बच्चों, जब इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से कराओगे तो क्या बन जाएगा? टॉलुइन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बताओ? क्या नाम है इस रिएक्शन का, बेंजीन से टॉलुइन बनने को? फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब बच्चों बताओ, टॉलुइन से डायरेक्टली बेंजीन डाइहाइड बनाने का क्या तरीका है? सर इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, वेरी गुड। CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो पहले ये डालते हैं, बाद में वाटर डालते हैं, यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। अब हमको क्या मिली? इटार्ड रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ, रिवाइज करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि हमको कन्वर्जन भी तैयार हो जाते हैं और साथ में नेम रिएक्शन भी याद हो जाती है। चाहे जितना मैकेनिज्म कर लो किसी रिएक्शन की, फाइनली हमें ध्यान ही रखना पड़ता है ना कि ये क्या रीजेंट यूज हुआ है, कैसे ये रीजेंट यूज हुआ है। ठीक है, देखो शायद ये फोर्थ मेथड था ना इसको करने का, फर्स्ट। यस सर। हाँ, और फोर्थ मेथड करते वक्त आपने कम से कम 5 to 6 रिएक्शन आपने सीख ली। इस तरीके से चैप्टर में काफ़ी रिएक्शन भी आपकी रिवाइज भी हो गई। सो और भी मेथड हो सकते हैं इसमें, ऐसा अभी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ अब आपके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे
ब्यूटेन वन ऑल से CH3CH2CH2OH, ब्यूटेन वन ऑल से मुझे ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। इसके लिए मैं क्या क्या रीजन ले सकता हूँ? टेल मी, क्या रीजन हो सकते हैं यहाँ पर? ब्यूटेनॉल से वी हैव टू फाइंड। सर ऑक्सीडेशन कर देंगे सर। हाँ यस, पहला मेथड क्या है? ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन ही करना है बेसिकली, बट किस रीजन से करोगे बताइए? सर KMnO4। वेरी गुड, KMnO4 एसिड मीडियम ले सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, एसिड मीडियम या बेसिक मीडियम। दूसरा है यू कैन टेक K2Cr2O7 इन एसिड मीडियम, हीट करना पड़ेगा। तीसरा यू कैन ऑल्सो टेक HNO3, आप HNO3 से भी हीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे भी हीट कर सकते हैं। या आप इसमें जोन्स रीजन भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी रीजन की भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? ओके, इरेज करता हूँ बच्चों इसको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तभी आपको ऑर्गेनिक एडवांस की तैयार होगी जब आप इन सब बातों को याद रखोगे बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चों मुझे यहाँ पे Br है, इस कंपाउंड का नाम है 3-नाइट्रो, दिस कंपाउंड इज 1-ब्रोमो-3-नाइट्रोबेंजीन, राइट? 1-ब्रोमो-3-नाइट्रोबेंजीन ये कंपाउंड है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो NO2COH, ऊपर COH लेके आना है, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? हाउ टू कन्वर्ट? एनी गेस? आई डोंट नो भाई कि आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हो, और जब भी क्वेश्चन पूछते हो तो बहुत अच्छा पूछते हो, एकदम हाईएस्ट जिसमें सोचना हो, खूब सारी मैकेनिज्म यूज हो रही हो। बट मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसमें आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि कैसे कन्वर्ट करना है इसको। अगर एल्काइल हैलाइड से एसिड बनाना हो, एल्काइल हैलाइड से एसिड बनाना हो तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? पहले उसका ग्रिग्नार्ड रीजन बना लीजिए। तो इसके रिएक्शन किससे कराओगे? Mg ईथर से। Mg ईथर से क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यस? सो बन जाएगा, यस सर, हाँ, MgBr आ जाएगा। वेरी गुड, MgBr। सर फिर CO2 से कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही, CO2 से ही करेंगे फिर बेटा, CO2 से ही करेंगे। तो इसके बाद CO2 से रिएक्शन करा दो। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? और सर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका। उसके बाद वाटर ऐड कर देंगे। तो देखो इसे जो CO2 ऐड करते हैं उसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। एंड कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है वो हाईली पोलर होता है। हाईली पोलर होने की वजह से कार्बन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पोर्शन इस पे जुड़ जाएगा क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव या नेगेटिव है। यहाँ पे आ जाएगा OMgBr, यहाँ पे फिनाइल जुड़ जाएगा और फिर बाद में जो OMgBr है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट दिस कंपाउंड। ये हम कर चुके हैं पहले भी। ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, NCERT के क्वेश्चन है। और मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक आपको बहुत अच्छी करनी है तो आपको NCERT से होके जाना पड़ेगा। मैकेनिज्म पढ़ाने बहुत मज़ा आता है मुझे भी, बट ये कि आपका रिस्पॉन्स भी तो इस तरह होना चाहिए। अच्छा बच्चों बताओ मुझे, ये C6H5CH2OH मैं उस
टाइप की कन्वर्जन ले रहा हूँ जिसमें कि थोड़ा सा आपको सोचना ज़्यादा पड़े, ठीक है। C6H5CH2OH है, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल है, और मुझे C6H5CH2COOH बनाना है, ये कंपाउंड बनाना है बच्चों। बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है। सर पहले HBr से रिएक्शन करवा दो, उसके बाद CH2Br बन जाएगा, और फिर KCN डाल देंगे तो CH2CN बन जाएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, शाबाश। आप इसमें HBr डाल दो, SOCl2 डाल दो, PCl5 डाल दो, PBr3 डाल दो। एल्कोहल से हैलोजन बनाने के लिए आपने बहुत सारे मेथड सीखे ना चैप्टर 1 में, यस या नो? और याद करो बच्चों, एल्कोहल एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन ही आपने एल्कोहल से पढ़ा था। इसमें लूकास रीजन डाल दो, इसमें HBr डाल दो, नहीं कितने मेथड हैं, PBr3 डाल दो, PBr5 डाल दो, SOCl2 गैस डाल दो, बहुत सारे मेथड हैं। तो सपोज मैंने SOCl2 ऐड कर दिया, यू गेट C6H5CH2OCl। अब देखो, कार्बन इंक्रीज करना हो तो KCN लेके आ सकते हो, तब जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो KCN से आ जाएगा यहाँ पे Cl रिप्लेस बाय Cn, SN2 रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, और क्या बनेगा C6H5CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। और ये मैंने आपको बताया है कि ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को एसिड में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करते हो तो कार्बन पे 3 OH आते हैं, और N पे 3, कार्बन पे 3 OH, N पे 3 H, और फिर वाटर निकल जाता है और ये बन जाता है। क्या ये रिएक्शन मैंने हम लोगों ने कई बार की है ना, या इसको वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है बच्चों? प्लीज़ रिस्पॉन्स, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। निधि, ईशु, यस सर। ठीक है। सर इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते डायरेक्ट? इस कंपाउंड का या इसका? नो सर, ये बेंजाइल अल्कोहल का। यस सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या उससे एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा? मुझे पता है कि ये आपके मन में आया होगा, इसके KNO4 से ऑक्सीडेशन कर दो बेटा, तो ये बनेगा ना बेंजोइक एसिड, और हमको जो बनाना था उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए था ना बेटा। यस सर। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या करोगे आप? आपको तो बेंजोइक एसिड मिल गया, नहीं समझ आया? इसलिए हमको इसी पाथ से जाना पड़ेगा, एक कार्बन इंक्रीज करना था इस वजह से। ठीक है सर। ओके फाइन, चलो। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, CH3COOH, CH3COCH3 एंड CH3CH2CH3 और दोबारा देख रही थी। CH3OCH3, इस कंपाउंड में, इन चारों कंपाउंड में ये A है, B, C, D। बताइए इसमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इसमें, बताइए। अब देखो, सभी बच्चों को पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, राइट? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O OH, COH
एंड डबल बॉन्ड O। और सभी बच्चों ने पढ़ा है कि इसमें ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इस तरीके से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और किसी भी मॉलिक्यूल्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका नंबर आएगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड COH। क्यों? क्योंकि इसमें क्या फॉर्म होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद किस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे, देखो ये मॉलिक्यूल पोलर है और ये मॉलिक्यूल भी पोलर है। ठीक है, एंड ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। तो कीटोन्स आर मोर पोलर देन ईथर, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। सो इसके बाद जो नंबर आएगा वो कीटोन का, देन ईथर CH3OCH3 और इसके बाद प्रोपेन। ये तो गैस ही होती है, यू नो दैट ईथर इज मोर वोलेटाइल। तो इसके बाद CH3 CH2 CH3। लास्ट वाले मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स होगा पता है आपको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होते हैं, लंदन। हाँ वन डर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्स, राइट। वन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, इसमें डाइपोल डाइपोल, इसमें भी डाइपोल डाइपोल। एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं बच्चों वो ईथर से ज़्यादा पोलर होते हैं ड्यू टू सिमेट्री। कैसे, तो ईथर में थोड़ा दो लोन पेयर होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सिमेट्री की वजह से भी मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन होता है। ये क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चों मैं पूछूं आपसे, आज पहले पूछ चुका हूं मैं कन्वर्जन, ये इथेनॉल से हमें बनाना हो ब्यूट टू इन अल बनाना हो, देन व्हाट विल यू डू। इथेनॉल टू ब्यूट टू इन अल कैसे करोगे कन्वर्जन, बताइए। नो आइडिया। NaOH के साथ करवा देंगे रिएक्शन। अच्छा, किससे कराना है बच्चों, NaOH। लेकिन एल्कोहल क्रिएशन NaOH से तो होती नहीं है, ये तो एल्कोहल लिखा हुआ है CH3CH2OH। आपको पता देखो, जस्ट कार्बन डबल करने हैं यहाँ पर। कौन सी रिएक्शन आपने पढ़ी चैप्टर में कार्बन जस्ट डबल हो जाते हैं, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन पढ़ी है जिसमें कार्बन डबल हो जाते हैं। और एल्डोल रिएक्शन किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में होते हैं, टेल मी। एल्डोल रिएक्शन किस टाइप के मॉलिक्यूल में होते हैं, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जिस पे अल्फा हाइड्रोजन हो, वेरी गुड। जिस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो पहले इसको एल्डिहाइड कीटोन तो बनाओ, तो इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, PCC से। तो क्या मिलेगा आपको, CH3CHO एल्डिहाइड। और फिर इसकी रिएक्शन करा दो डाइल्यूट NaOH से। NaOH। हाँ, तो ये मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं और क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे बोलते हैं एल्डोल। तो कैसे कराते थे रिएक्शन, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका अल्फा H दूसरे के O को दे दिया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल में CH2 बचा, CH2 और CHO। इसके बाद बच्चों इसको हीट करते थे, तो याद करो क्या करते थे हीट में, अल्फा से H
और बीटा से OH निकलता था, सो दैट किसके साथ क्या रहे, कॉन्जुगेशन, और यही मॉलिक्यूल बन जाएगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ब्यूट 2 इन 1 अर्थ। ठीक है, ये हो गया कन्वर्जन। देखो किसने बुक, कौन बोल रहा था ये, एक दो क्वेश्चन और करा लेता हूँ बेटा, फिर बहुत सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई है, फिर संडे को भी नहीं, फिर आज एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं बस। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8 है, और 2,4-DNP टेस्ट से ये आपका येलो ऑरेंज PPT देता है, येलो ऑरेंज PPT। और ये कंपाउंड I2 प्लस NaOH के साथ भी येलो PPT देता है। ठीक है, बट ये कंपाउंड जो होता है, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है बच्चों, टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। और ना ही ये कंपाउंड Br2 वाटर से रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है। बट इसका जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होता है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन क्या होता है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन मतलब विगरस ऑक्सीडेशन, KNO4H+ से या K2Cr2C1H+ से। तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन मतलब होता है KNO4 से इसका ऑक्सीडेशन। या क्रोमिक एसिड ले सकते हो, इसमें दे रखा है क्रोमिक एसिड ले लो, तो क्रोमिक एसिड होता है H2CrO4, इससे ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होता है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड बी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O2। ये कंपाउंड आपका ए था, ये कंपाउंड बी है। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये क्वेश्चन है, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। कैसे करें, पहले तो डीपी निकाल लो। हाँ बिल्कुल सही, पहले इस कंपाउंड की DU बताओ, DU क्या होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C+1, हाँ -m-t डिवाइड बाई 2। कितने कार्बन है बच्चों, 8, 5 आएगी सर। हाँ, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। वैसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसमें 8 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, 8 × 16 + 18 हाइड्रोजन चाहिए, यानी 5 आ जाएगी, क्योंकि 5H2 ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो ये कितना आ जाएगा, 5। तो इस कंपाउंड की DU जो है, इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 है। सो याद करो, बेंजीन, किसी कंपाउंड के बेंजीन होने के लिए कितनी DU होनी चाहिए, 4। 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग, बेंजीन होने के लिए इसकी DU 4 होनी चाहिए। तो पूरे चांस है कि इस कंपाउंड में बेंजीन हो। और अगर ये कंपाउंड
2,4 DNP टेस्ट देता है, तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? 2,4 DNP क्या टेस्ट कीटोन है? कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई है। और I2 प्लस NaOH से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? ये कौन सा टेस्ट है I2 प्लस NaOH? ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं है बच्चों। एलोफॉर्म हाँ, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। और आइडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिसमें कौन से ग्रुप होता है? मिथाइल कीटोन ग्रुप, राइट। मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए कंपाउंड में आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए, या अल्कोहल भी कोई हो सकता है, बट मिथाइल कीटोन के हिसाब से डेफिनेशन है। अगर टॉलिन टेस्ट नहीं देता है, अब देखो मैंने मिथाइल कीटोन ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर ऑरेंज येलो पीपीटी दे रहा है तो इसको एल्डिहाइड या कीटोन में किसी एक को होना चाहिए। लेकिन अगर टॉलिन टेस्ट नहीं दे रहा है तो एल्डिहाइड नहीं है ये, और फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है तो भी एल्डिहाइड नहीं है। ओके, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे रहा है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल C8H8O होना चाहिए यहाँ पे, ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के कैसे होगा? C8H8O है। अब Br2 वाटर के टेस्ट से क्या कंफर्म हो रहा है बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रोमीन वाटर। इससे क्या कंफर्म हुआ कि CHO जो है वो एब्सेंट है। इससे दोनों से क्या कंफर्म हुआ कि CHO एब्सेंट है। इससे क्या पता चला कि कार्बोनिल कंपाउंड है पहले टेस्ट से। इससे क्या पता चला कि इसमें कार्बोनिक कंपाउंड में कीटोन है, वो भी मिथाइल कीटोन ग्रुप, सेकेंड पॉइंट से। Br2 वाटर टेस्ट से क्या होता है बताओ? Br2 वाटर रिएक्शन आपने शायद ये पढ़ी हो, देखो ध्यान से। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन Br2 वाटर से कराते हो तो याद करो क्या बनता था बच्चों इसमें? बताइए। फिनॉल की रिएक्शन जब Br2 वाटर से होती है तो क्या बनता है? आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है या आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है? सर ये वो इसमें फिनॉल हाँ, सर ये वो HVZ रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन इसके साथ नहीं होती, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है अल्फा पोजीशन पे Br लगाने के लिए। याद करो इसमें फिनॉल जो होता है फिनॉक्साइड आयन बन जाता है और रिंग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है। इस वजह से इसमें जो ब्रोमीन होता है इसके सभी पोजीशन पे आकर ऐड हो जाता है, Br और Br। इसका नाम है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बनता है। और Br2 वाटर का कलर कैसा होता है बताओ जरा मुझे? रेड ब्राउन कलर, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर जो रेड ब्राउन कलर होता है ये डीकलराइज हो जाता है। ये रिएक्शन आपने एल्कीन में भी पढ़ी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, जब उसमें Br जुड़ता था। तो ये दिस इज यूज एज ए टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। क्यों याद कुछ नहीं आ रहा है? लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है ना Br2 वाटर कॉन्जुगेटेड एल्कीन से रिएक्ट नहीं करता है पहली बात, तो ये बेंजीन से रिएक्ट नहीं करता, फर्स्ट थिंग। तो अगर डबल बॉन्ड बेंजीन में है, देखो अगर आप कार्बन डबल कार्बन से ऐड कराते हो उसकी तो आराम से हो जाएगा रिएक्शन, Br जुड़ जाएगा। एंड यूज फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन आपने 11th पढ़ा बच्चों। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये नहीं करता। तो पहली बात, अगर किसी कंपाउंड में Br2 वाटर से ना हो तो समझ लेना कि और उसमें फिनाइल मिथाइल कीटोन होगा ये। हाँ बिल्कुल सही आंसर। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया लगे, मतलब मुझे आंसर नहीं देना था। आंसर तो 1 सेकेंड में आ रहा है इस क्वेश्चन का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो ये 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का। और ऐसे क्वेश्चन तो जेई में पैराग्राफ में भी आते हैं, ए से बी बन गया, बी से सी डी में, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो Br2 वाटर से इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बी बेंजोइक एसिड। हाँ ठीक है, Br2 वाटर से क्या इन्फॉर्मेशन मिली मुझे पहले इसका बताओ, कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे और उस कंपाउंड में अगर Br2 वाटर के टेस्ट नहीं हो रहा, मतलब वो कंपाउंड फिनॉल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बेंजीन को प्रिडिक्ट किया था, तो बेंजीन पे डायरेक्टली OH नहीं लगा सकते हम। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर बेंजीन पे OH लग गया तो Br2 वाटर टेस्ट आ जाएगा उसमें। कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपको, ये सीखना है आपको, आंसर नहीं चाहिए। कि बेंजीन पे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो हम डायरेक्टली बेंजीन पर OH को नहीं लगा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिली हमको।
ठीक है। और इसका मतलब इसके बाद ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन से हमको ये कंपाउंड मिला। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है? बेंजोइक एसिड का। ठीक है। सो ये बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यू कैन सी दैट। बेंजोइक एसिड में DU 5 है। अब मुझे बताओ फिर इसका क्या एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर हो सकता है? बेंजीन इसमें है और मिथाइल कीटोन इसमें है। देखो ध्यान से, इसकी DU कितनी है? 5। इसमें DU 5 है इसकी। इसमें कार्बन कितने? 8। आप देखिए तो 6 + 2 8 और ऑक्सीजन 1 है तो इसकी DU 5 है। ये कंपाउंड 2,4-DNP टेस्ट देगा, ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये कंपाउंड टॉरिन टेस्ट नहीं देगा, ये कंपाउंड फीलिंग टेस्ट नहीं देगा, ये कंपाउंड Br2 वाटर टेस्ट नहीं देगा। इसका करोगे ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन तो ये पूरा ग्रुप जो है वो CH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो ध्यान से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सारी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेंगी अगर ये क्वेश्चन कहीं आता है तो, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। तो इसको इरेज करता हूँ बच्चों। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछ लिए हैं आपसे। अगर आपको प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना हो तो क्या करोगे? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। प्रोपेनोन से प्रोपीन, बताओ कैसे करोगे? इसमें मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या आ जाएगा? CH3CHOH CH3 और फिर इसका क्या कर दो? डिहाइड्रेशन, कॉन्सनट्रेट H2SO4 से हीट कर दो, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। जिसका नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। अगर आपको बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बनाना है, बताइए कैसे करोगे? बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, पहले इसका क्या करोगे? फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन in presence of anhydrous AlCl3। सो क्या मिलेगा आपको? HNO3 और H2SO4। हाँ,
और फिर इसके बाद आप इसमें नाइट्रेशन कर सकते हो। ये कैसा ग्रुप होता है? मेटाडाइटिंग ग्रुप। इसमें HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। पहले इसको कराना सही नहीं रहता, क्योंकि रिंग अगर हाईली डीएक्टिवेट हो जाती है तो उसमें फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं होता सही से। इसलिए पहले हम अब दोनों ही NO2 भी और ये ग्रुप CH3CO ग्रुप दोनों ही मेटाडाइटिंग है, लेकिन तब पहले हम इसमें क्या कराएंगे? एसाइलेशन। ठीक है। अगर मुझे बेंजीन से बनाना हो, रिपीट करना एक बार। उसको तो मैंने इरेज कर दिया बेटा। मैंने ये बोला था कि अगर देखो एसिटोफिनोन बनाने से भी मेटाडाइटिंग ग्रुप होता है और NO2 बनाने से भी मेटाडाइटिंग होता है, लेकिन पहले किसको बनाना चाहिए? एसिटोफिनोन को। क्यों? क्योंकि फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग में नहीं होती है। ठीक है। इसलिए NO2 जोड़ने के बाद अगर फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हो तो वो रिएक्शन बिल्कुल मतलब नहीं होगी, एक तरीके से कह सकते हो आप। इसलिए पहले आप बेंजीन में न्यूट्रल है उसमें एसाइलेशन कराओ, उसके बाद नाइट्रेशन करा दो। यहाँ पर बनाना है आपको बेंजीन से NO2CH। अब देखो ये कन्वर्जन कितना इंटरेस्टिंग है। बताओ बच्चों, CH कैसे डाइटिंग होता है? आर्थो पैरा या मेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो कैसे डाइटिंग है? कोई नहीं बता रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग है, और आपने कहाँ जोड़ रखा है? देखो पैरा पे। कैसे करोगे? तो पहले इस कंपाउंड को एक्टिवेट करो जिससे कि पैरा पे NO2 जुड़ जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? CH3 देखो, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इससे रिएक्शन कराई हमने। सर पहले तो टोल्यूइन बन जाएगा, उसके बाद HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर CH3NO2 बन जाएगा पैरा बिल्कुल सही, पोजीशन पे। बिल्कुल सही। तो इसमें आर्थो प्लस पैरा बनेंगे, हमने पैरा आइसोमर को अलग कर लिया। इसके बाद और क्या अगर कर... इसकी CrO2Cl2 से करवा दे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। HNO3 के साथ कराओगे H2SO4 से, तो यू विल गेट आर्थो एंड पैरा टॉलुइन, सॉरी नाइट्रोटॉलुइन है। सो यहाँ पे आर्थो पे आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा, हमने पैरा वाला आइसोलेट कर लिया। इसके बाद याद करो इसके KNO4 से कराते थे आप लोग, इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन से हीट करते थे। तो ये ग्रुप पूरा किस में कन्वर्ट होता था? एसिड में। हो गया कन्वर्जन। तो इस तरह कन्वर्जन की, मान लो कोई ग्रुप आर्थो पैरा हो और उसमें मेटा जोड़ना हो, ऐसे कन्वर्जन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। समझे? सर हाँ बोलो। सर अगर इससे पहले एल्डिहाइड बना ले और फिर उससे एसिड बना ले तो गलत होगा? नहीं। अच्छा, CH3 से पहले CHO बनाना चाह रहे हो? यस सर। हाँ, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा बेटा। पहले CrO2Cl2 करोगे तो CHO बनेगा, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो CH बनेगा। तो जब हमारे पास रिएक्शन अवेलेबल है कि बेंजीन के ऊपर एल्काइल डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमने इसी को यूज कर लिया। नहीं सही है? ओके सर।